तो क्वेश्चन नंबर 163 देखो, 163 क्या बोला गया है? कहा गया है द बेस ऑफ ए सॉलिड प्रिज्म इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज अ स्क्वायर, और उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी 160 सेंटीमीटर क्यूब है। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? लास्ट क्लास में हमने आपको प्रिज्म पढ़ाया था और प्रिज्म से संबंधित सारी बातें हमने आपको बताई थी। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, प्रिज्म के बारे में वॉल्यूम हो गया, प्रिज्म का सब कुछ हो गया मेरे भाई। हमने सारी की सारी बातें जो है वो बता रखी थी। उसी के ऊपर में ये सवाल है। ये भी मैंने कहा था कि अगर तुम्हें प्रिज्म याद रखना है तो तुम सिलेंडर को याद रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए। चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं सवाल में तो क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो बोला गया है जो बेस है एक सॉलिड प्रिज्म का वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ऐसा होगा हमारा प्रिज्म की एक तरीके से क्यूब बन जाएगा ये स्क्वायर नीचे होगा, तो स्क्वायर हमारा कहाँ होगा? स्क्वायर हमारा ऊपर भी होगा। अब इसके एंड को एंड के साथ ज्वाइन करो यहाँ पे। अब ये तुम्हारा वो प्रिज्म बन गया। इट मीन्स ये क्यूब बन गया है। ठीक है, इसकी हाइट 10 देने का मतलब इसकी साइड भी 10 होगी, लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी कितनी होगी? 10 होगी। क्वेश्चन में वॉल्यूम बोला गया है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई जो वॉल्यूम है बेस ऑफ ए सॉलिड प्रिज्म ऑफ हाइट है, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्यूब नहीं बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बनेगा ऐसे मेरे भाई, यहाँ की ये स्क्वायर है तो ये साइड ए होगा, लंबाई ए होगा, चौड़ाई ए होगा और हाइट हमारा कितना होगा? तो हाइट हमारा 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी वॉल्यूम हमें जो है वो 160 बोली गई है। तो वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 160 के। जीरो से जीरो खत्म। ए स्क्वायर का मान कितना है? 16, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान 16 है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इस प्रिज्म का पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया हम कितना बताएंगे? तो बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया बहुत ही आसान चीज़ है, आप यहाँ पर समझिए। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 4 इंटू 10 और प्लस यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट यानी 4 इंटू 10। यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। तो बोलोगे सर 16, 40 और 40, 40 40 80 और 16 कितना हो जाएगा? 96, और 96 का दोगुना कितना होगा? 192। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो जो प्रिज्म होता है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और छोटी छोटी बातों का हमें इसमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए जरा। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से कि ए बी बी सी सी डी और ए डी का मान है और एंगल डी ए बी का मान हमारा 90 है। एंगल डी ए बी का मान हमारा कितना है? तो 90 है। तो अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी के बारे में, डी ए बी अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो ये डी ए बी हम बनाते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि देखो जो बेस है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी डी करके। ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा 90 है। तो इसको मैं थोड़ा 3D मॉडल में बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ऐसे हम इसका प्रिज्म बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा सा हम 3D मॉडल में हम आपको देना चाहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर 3D मॉडल में बनाएंगे। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे है मान लो, और सेम हम यहाँ पर ऐसे भी बना देते हैं। थोड़ा सा आप रिलेट करना, क्योंकि प्रिज्म का जैसा हमारा बेस होता है ना वैसा हमारा टॉप होता है। तो बोला गया बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा? ए बी सी डी करके कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ए बी का मान तुम्हारा कितना है? तो 9 है। बी सी का मान तुम्हारा कितना है? तो 14 है। सी डी का मान कितना है? तो 13 है। ए डी का मान तुम्हारा कितना है? तो 12 है। एंगल डी ए बी का मान तुम्हारा कितना है? 90 है। पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम 2070 दे रखा है। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा मेरे भाई? तो हमने यहाँ पर कहा कि सर समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पर आपने प्रिज्म बनाया है। प्रिज्म में क्या होता है कि जैसे जैसे ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है। मैंने अभी रफ रफ आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया दिया है, थोड़ा लाइन टेढ़ा करके बनाया है ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे। अब इसका मुझे क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है, और मुझे निकालना क्या है? तो मुझे निकालना है मेरे भाई लैटरल सरफेस एरिया। अब आपको पता है जो वॉल्यूम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है?
तो वॉल्यूम हमारा बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर में, कि बेस के एरिया को अगर हम हाइट से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है मुझे इसका एरिया निकालना है। अब ये आप इसको क्वाड्रिलेटरल कह लो, ट्रेपीजियम कह लो, बात यहाँ पर एक ही, हालांकि ट्रेपीजियम नहीं है ये, बट फिर भी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, सर समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। हम यहाँ पर इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा भाग मेरे भाई यहाँ पर तोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 9 है। ये वैल्यू कितनी है, तो 12 है। ये वैल्यू कितनी है, 13 है। और ये वैल्यू कितनी है, 14 है। अगर हम इसके डायगोनल को यहाँ पर जोड़ दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक नॉर्मल ट्रायंगल बन जाएगा, और हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट के हिसाब से 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 15। 9 12 15 का हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और प्लस यहाँ पर इसका एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 9 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसके बाद मेरे भाई ये 13 14 15 वाले का एरिया निकलेगा। 13 14 15 वाले का एरिया हमारा कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर 13 14 15 वाले का एरिया जो होता है वो हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों को जोड़ के आधा। 10 20 30 35, 35 4 39 3 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 21 हो जाएगा, देखो, ठीक है। 15 और 15 30, 30 और 12 21, 21 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे। उसके बाद 21 में से 13 घटाओगे 8 आ जाएगा। 21 में से 15 घटाओगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। 21 में से 14 घटाओगे तो तुम्हारा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया अगर हम देखते हैं तो ये एरिया किसके बराबर में होगा, हाफ इंटू यहाँ पर कितना, तो बोलोगे सर ये 54 के बराबर होगा, प्लस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हमने एक 7 बाहर निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 तुम्हारा बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, तो तुम्हारा एक और 3 आ जाएगा, और एक और 4 आ जाएगा मेरे भाई। क्यों, यहाँ 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 4 7 तिरके 21 चौके कितना हो जाएगा, 84। 84 अगर हम जोड़ेंगे 4 4 8 8 5 13 138 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 138 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 138 हमारा हो चुका है, क्या क्या, तो पूरा का पूरा एरिया। क्या ये ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है, अगर मैं इसे ट्रेपीजियम मान लेता और ट्रेपीजियम का एरिया निकालता, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड 13 और 9 कितना हो जाता है, तो 13 और 9 मेरे भाई 22 हो जाता है। एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 12 होता। अगर हम इसे काटते तो मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12 6 दूनी 18, ठीक है। तो ये हमारा इसके बराबर में 132 आता, जो कि यहाँ पर जो है बराबर नहीं है। तो हम इसे ट्रेपीजियम का एरिया मान के नहीं बना सकते थे। अगर हम इसे ट्रेपीजियम मानते तो ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो कि हमारा 132 के बराबर में आता। लेकिन अगर हम इसे ट्रेपीजियम ना मान के अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक नॉर्मल ट्रायंगल में तोड़ते हैं तो हमारा एरिया कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हमारा 54, और उसके बाद हेरोंस फार्मूला से s, ठीक है, इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो एक 7 आ गया, यहाँ का 3 यहाँ का 3 एक 3 आ गया, और 16 का मेरे भाई 4 आ गया। 84 और हमारा ये 138 हो जा रहा है। कई सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसको ट्रेपीजियम बना के इसका एरिया निकाल लेते हैं, वो गलती आप मत करना, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस हमारा कितना आ चुका है, 138 आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर वॉल्यूम हमारा 2070 है, वॉल्यूम 2070 है। एरिया हमारा कितना है, 138 है। इसको हम h के साथ में गुना करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो किससे काट सकते हो इसे, तो बोलोगे 3 से काट सकते हैं। 3 का 6 गुना 18 हो गया, और उसके बाद में 3 नवा 27 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। 3 का 4 बार में 12 और 6 बार में 18। क्या 46 से हमारा ये जाएगा, तो नहीं जाएगा, ठीक है। 23 से पहले काट लेते हैं, हालांकि 46 से चला जाएगा, बट 23 से काट लो। 23 का 2 गुना और 23 का मेरे भाई 15 बार में जाएगा ये।
46 से ये कितनी बार में जाएगा, 46 से 15 बार में। इट मीन्स हमारा हाइट निकल कर आ गया कितना, 15 निकल कर आ गया। हाइट हमारा कितना निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला गया एरिया ऑफ द लैटरल सरफेस। लैटरल का मतलब क्या होता है, तो लैटरल का मतलब मेरे भाई ये साइड वाला एरिया हमसे बोला जाएगा, आगे का, पीछे का, साइड का, इतना। तो मेरे भाई उतना हमें नहीं करना होता। हमने आपको कई बार, 1000 बार समझा रखा है कि लैटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व होता है, और उसको निकालने के लिए अपने पेरीमीटर को हाइट के साथ में गुना कर दो। तो पेरीमीटर तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ 13 और 12 25, 25 और 9 हमारा 34, 34 4 38, 38 10 48। 48 को किसके साथ में गुना करना है, 15 के साथ में। 15 8 120, 0 12 पास में, 15 चौके 60, 12 72, 720 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा कहो ना, सॉरी ये फॉर आओ कभी हवेली पे। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे मानो हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया इनटू हाइट करते हैं। एरिया निकालने के लिए हमने इसके एरिया को दो भागों में तोड़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल में और ट्रायंगल में। तो एरिया हमारा इतना आ गया। इस एरिया को हाइट के साथ गुना करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, तो हाइट 15 निकल के आ गई। अब जब हाइट हमारी 15 निकल कर आ गई तो उसके बाद में हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेस वाले के पेरीमीटर को हाइट के साथ गुना कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल के चला आएगा यहाँ पे। अब 164 क्या कहा गया है जरा पढ़ो। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5, हाइट हमारा इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा। अब हमारे पास एक कैसा है प्रिज्म, तो एक हेक्सागन वाला प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, तो हेक्सागन वाला, जिसकी कितनी भुजाएं हैं, हेक्सागन के। तो कहा गया बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज हेक्सागन। अगर इसका बेस हेक्सागन है ना, तो इसका टॉप भी कैसा होगा, टॉप भी कैसा होगा, तो टॉप भी एक हेक्सागन ही होगा। टॉप कैसा होगा, तो टॉप भी हेक्सागन ही होगा। एक एंड, दूसरा एंड, तीसरा एंड, ठीक है, चौथा एंड हो गया, पांचवा एंड हो गया, छठा एंड हो गया। ये मैंने आपके सामने बना दिया। और अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, तो ये अपने आप में एक प्रिज्म है। तो बोला गया इसका जो बेस है वो मेरे भाई कितने का है, तो साइड हमारी कितने की है, तो साइड हमारी 5 की है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हमारी कितने की है, तो 12√3 की है। और हमसे कहा गया वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि जीवन में मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात समझाया है कि वॉल्यूम को निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं। एरिया ऑफ बेस इनटू क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे। ये ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे। अब यहाँ बेस जो है वो कैसा है, हेक्सागन है। तो थोड़ा सा एक बार हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपन प्राप्त करते हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो। देखिए जो भी हेक्सागन होता है तो हेक्सागन में कितनी भुजा होती है, तो हेक्सागन में 6 भुजा होती है। और हेक्सागन का एरिया किसके बराबर होता है, तो कुछ मत करो, बस इसके डायगोनल को तुम जोड़ो यहाँ पे। बस क्या करो मेरे भाई, इसके डायगोनल को जोड़ो। तो जैसे अगर हमारा ये ए हो गया, फिर हमारा ये ए हो गया, फिर हमारा ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया, ये सारी भुजा हमारे किसकी बराबर में हो गई, तो सारी भुजा जो है वो हमारी ए के बराबर में हो गई। तो अगर हमारी सारी भुजा ए के बराबर में हो गई, ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एरिया ऑफ हेक्सागन होता है ना, क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है, तो एक हेक्सागन के अंदर में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल मौजूद है, 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4a², उसका कितना गुना कर दो, 6 गुना। तो ये तुम्हारा हेक्सागन के एरिया के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है अगर हम उसका 6 गुना कर दें तो टोटल यहाँ पर हेक्सागन के एरिया के बराबर हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कितना है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर का मतलब यहाँ कितना हो गया, तो 5 इंटू 5 हो गया। और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो 12√3 हो जाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे। अब आप यहाँ काटना चाहते हैं तो आप काट लीजिए। जैसे आप 4 से इसको काट लीजिए, कितनी बार में, 3 बार में। अब आप यहाँ देखिए, 5 इंटू 5 25, 25 का 6 गुना 150, 150 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 450 मेरे भाई। और √3 को √3 से गुना करने पे 3 आता है। 45 का 3 गुना 135 होता है, यानी 1350 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। 165 भी हमने बना लिया, क्लियर हो गया।
प्रिज्म देख रहे हो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। उसका बेस कुछ भी हो सकता है, उसका बेस स्क्वायर भी हो सकता है, उसका बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, उसका बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, उसका बेस क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, बस याद रखना है वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक तरीके से आपको कर्व सरफेस एरिया बराबर पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। आ जाइए। साजिद अख्तर, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर, पूरा अपडेटेड कंटेंट ही हम पढ़ाते हैं, कभी भी हम आउटडेटेड कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं। आ जाइए, आगे बात करते हैं 166 में क्या कहा गया, पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ एक प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, फिर बोला गया हुज परपेंडिकुलर साइड आर 9 एंड 12 इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज 151.2 एट अ रेट ऑफ 20 पैसा पर सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास एक प्रिज्म है और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी उसका बेस कैसा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, उसका टॉप कैसा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है तो यहाँ पर इसके हाइपोटेनस को देखो एक तरीके से। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। सर ये देखो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बीच में 90 का कोण है। ऐसा ही आप यहाँ ऊपर भी बना दो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बीच में 90 का कोण है। इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, माना कि ए बी सी डी ई एफ एक प्रिज्म है, तो ऐसे मान लेते हैं ए हो गया यहाँ पे, ऐसे मान लो ए हो गया तुम्हारे पास, बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया। तो ये तुम्हारे पास एक प्रिज्म है जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, ये तुम्हारा समकोण है, जिसकी दो लंबवत भुजाएं, ये अगर 9 है और अगर ये 12 है तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट के हिसाब से ये 15 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बोला गया यदि प्रिज्म को रंगने की, ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज इतना एट अ रेट ऑफ इतना, फाइंड द हाइट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, हमें इसका क्या पता करना है, हमें इसका हाइट पता करना है। अब दोस्तों जीवन में मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बता रखा है, और क्या बता रखा है कि देखो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को हम रेट के साथ में गुना करते हैं। एरिया को हम किसके साथ में गुना करते हैं, तो एरिया को हम रेट के साथ में गुना करते हैं। आप यहाँ पर देखो तो कॉस्ट हमारा कितना आया है, तो 151.2 रुपीज़ आया है, ये हमारा खर्चा है। एरिया के बारे में हमें कोई भी इल्म नहीं है, लेकिन रेट के बारे में है। और रेट हमारा क्या है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम 20 पैसा चार्ज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये रुपए में है और ये पैसे में है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे नहीं सर, यानी पैसे वाले को रुपए में बदलने की आवश्यकता है। पैसे वाले को किस में बदलने की आवश्यकता है, रुपए में बदलने की आवश्यकता है। हम पैसे को रुपए में कब बदलते हैं और कैसे बदलते हैं, तो बोलोगे सर पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है, तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि सर ये जो रेट है ना ये 20 पैसा है, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए आप यहाँ पर 100 से भाग कर दो। तो ये कॉस्ट हो गया, ये रेट हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या निकल के चलाएगा, तो एरिया। दशमलव हटाओगे नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटेंगे, 2 का 7 गुना 14, 11 2 का 5 गुना और इतना गुना। एरिया कितना निकल कर आ गया, तो एरिया मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर 756 निकल कर आ गया है। बट ये कैसा एरिया है, पूरे प्रिज्म को पेंट करने वाला एरिया, कहने का मतलब पूरे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है, ये एरिया ऑफ बेस मत मान लेना, ये तुम्हारा क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा टोटल एरिया है। क्या है, तो टोटल एरिया है। अब आपको भी पता है कि जैसे टोटल एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो टोटल एरिया का मतलब कर्व एरिया और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू बेस का एरिया। क्या हो जाता है मेरे भाई, तो कर्व एरिया प्लस 2 इंटू बेस का एरिया। इस बात को बच्चों ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर में, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी की बात। एक बच्चा कह रहा है 151.20 था, अरे 20 था तो तुम जीरो को लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, झुम्पा चक्रवर्ती, आप यहाँ पर 2 को लेंगे, 2 के बाद 0 लेंगे तो नीचे 100 आएगा, फिर एक जीरो को काटेगा, तो बात वहीं पड़ता है, और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 756 हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट।
पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे सर 12 9 21, 21 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 21 और 15 36 इंटू क्या हो जाएगा हाइट। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कर्व एरिया है। ये हमारा क्या है, कर्व एरिया। अभी बताया था, पीछे भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि देखो जब भी तुम कर्व सरफेस एरिया निकालते हो तो पेरीमीटर इंटू हाइट करते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ भी पेरीमीटर इंटू हाइट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ +2 इंटू बेस का एरिया। अब बेस का एरिया कैसे होगा ये बताओ, तो बोलोगे सर देखते हैं बेस का एरिया कैसे निकालते हैं। तो बेस तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू 9 इंटू 12 हो जाएगा सर। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 9 108 है, तो इसमें से अगर 108 घटा देंगे तो 600 हमारा 48 हो जाएगा, और 648 हमारा किसके बराबर, 36 H के बराबर। अगर हम 36 से काटेंगे मेरे भाई तो पूरा का पूरा काटो, 36 से एक बार में, 14 से 6 8, 5 से 3 2, और ये 288 हो जाएगा। फिर हमारा और कितनी बार में कटेगा 36 से ये, तो 8 6 48, 8 3 24 4 28, 18 बार में। तो हाइट हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर हाइट हमारा मान 18 है। बहुत आसान होता है प्रिज्म के क्वेश्चन, बस जैसे जैसे एग्जामिनर आपको बोल रहा है वैसे वैसे आप चलते चलो, आपका काम बनता चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो बोलता है बोलते चलो, आपका काम बनते चलेगा, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो बोला गया है प्रिज्म हैज अ स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 80 सेंटीमीटर, प्रिज्म इज कट इनटू 10 आइडेंटिकल पार्ट बाय 9 कट which are parallel to the base of the prism. What is the total surface area of 10 parts together? अब ये भी समझने की आवश्यकता है हमें, बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। एक प्रिज्म का जो बेस है वो कैसा है, तो बोलोगे सर इसका जो बेस है ना वो कुछ इस प्रकार से स्क्वायर वाला बेस है। तो ये बेस हो गया, तो टॉप भी कितना होगा, तो टॉप भी मेरे भाई ऐसा ही स्क्वायर वाला होगा। यहाँ पे एंड को एंड से मिलाओ, एंड को एंड से मिलाओ, एंड को एंड से, और एंड को एंड से, ये तुम्हारा प्रिज्म बन के तैयार है। बोला गया प्रिज्म के पास जो साइड है यहाँ पर बेस का वो 8 और 8 का है, और इसकी जो हाइट है मेरे भाई वो हमारी कितनी है, तो हाइट हमारी 80 की है। यहाँ पे हाइट देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। कहा गया इसको 10 आइडेंटिकल पार्ट में बांटा गया है 9 कट लगा के, विच आर पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं समझाता हूँ 9 कट कैसे लगे हैं। यहाँ पर ये कट नंबर 1, ठीक है, कट नंबर 2 यहाँ पे, कट नंबर 3 यहाँ पे, कट नंबर 4 यहाँ पे, कट नंबर 5 हो गया, कट नंबर 6 हो गया, कट नंबर 7 हो गया, कट नंबर 8 हो गया, और ये हमारा कट नंबर 9 हो गया। और टुकड़े कितने बन गए, तो 10 टुकड़े। देख लो यहाँ पे 10 टुकड़े कैसे बन गए, मेरे साथ साथ यहाँ पे काउंट करते चलो। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 6 7 8 9 और 10 टुकड़े। तो हमने कितने कट लगा दिए, 9। मतलब ऐसे समझ लो ना कि एक इतना बड़ा सा ब्रेड वाला हम पीस लेकर आए और चाकू से 9 कट लगा दिए, तो ब्रेड के कितने स्लाइस बन गए, 10 स्लाइस बन गए। और हर एक स्लाइस पे बटर और चीनी लगा के हम खा गए, और मेरे भाई हमारा काम हो गया। 10 स्लाइसों में 2 2 3 3 करके हमने लोगों में बांट के खा गए, वाली बात है। तो यानी एक प्रिज्म था, यानी ब्रेड वाला पूरा का पूरा ये पीस था, और इसके हमने यहाँ पर 10 टुकड़े कर चुके हैं। तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 10 पार्ट। पूरे 10 पार्ट को निकालने की क्या ज़रूरत है, एक पार्ट को निकाल लेते हैं, उसका 10 गुना कर देंगे, 10 पार्ट का आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, एक पार्ट निकाल दो और उसका 10 गुना कर दो, टोटल आ जाएगा। अब ये सिर्फ एक पार्ट के बारे में चलो हम लोग चर्चा करते हैं, ये एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा यदि तुम्हें आंसर निकालना है तो यहाँ पर एक पार्ट का जितना भी टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पार्ट का जितना भी होगा उसका क्या कर दो, तो उसका 10 गुना कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलोगे जी गुरुदेव। अब यहाँ देखो एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, और हाइट कितना होगा, 80 को 10 भागों में बांटो। तो 80 को 10 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग 8 8 8 8 8 8 करके, तो यानी ये जो मेरे भाई भाग होगी ना, ये तुम्हारा 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 भाग है, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो एक पार्ट निकल कर आएगा, जो भी तुम्हारा एक पार्ट ये निकल कर आएगा ना, ये एक पार्ट में क्या होगा, तो ये एक पार्ट अपने आप में क्यूब का काम करेगा, 8 बाई 8 बाई 8 का काम करेगा, क्यूब का काम करेगा मेरे भाई। ठीक है,
लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8, ऊंचाई भी 8 यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर है। साइड का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, तो इतना हो जाएगा मेरे भाई। 8 × 8 = 64, 64 का 6 गुना, तो यहाँ पर 64 को 6 से, 6 चौके 24, 6 छक 36, 2 38, और यहाँ लास्ट में एक जीरो लगा दो, 3840। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, 10 टुकड़ों का एरिया निकालना था। 10 टुकड़ों का एरिया निकालने के लिए एक टुकड़े का एरिया निकाल के 10 गुना कर देंगे तो पूरे के पूरे 10 टुकड़े का एरिया निकल जाएगा। तो एक टुकड़े का एरिया हमारा कितना था, तो 6 a² उसका 10 गुना कर दिया तो टोटल एरिया हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रिज्म जो होता है वो होता है खत्म। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड। और पिरामिड भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही मैंने दो बातें कही थी कि जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं वो तीन भागों में बंटते हैं। एक हमारा प्रिज्म होता है, दूसरा हमारा पिरामिड होता है, तीसरा हमारा अदर फिगर होता है। प्रिज्म के मैंने आपको ये सारे शेप याद करवाए थे कि देखो इस तरीके के शेप हमारे आते हैं। पिरामिड के लिए मैंने कहा था कि बेस उसका कैसा भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस के अगर हर एक वर्टेक्स से धागा मिलाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ज्वाइंट होगा, उसे हम पिरामिड कहेंगे। इसको याद करवाने के लिए मैंने सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया था। अब इसको याद करवाने के लिए हम आपको किसका एग्जाम्पल देंगे, तो हम आपको मेरे भाई जो है वो हम आपको कोन का एग्जाम्पल देंगे। अगर आपको कोन याद है ना तो आपको पिरामिड भी याद रहेगा। इस बात को हमेशा जीवन भर ध्यान रखना। तो चलो आओ मेरे भाई पिरामिड के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। पिरामिड क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये सारी बातों को बहुत ही तरीके से अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये पिरामिड के बारे में सारी बातों को पढ़ते हैं जरा। तो जैसा कि मैंने कहा पिरामिड के बारे में, अगर आपको पिरामिड याद रखना है तो सबसे पहले पिरामिड की अगर हम बात करें तो आप कोन को याद कर लो। देखो एक कोन का मेरे भाई क्या क्या कहानी होता है, तो सबसे पहले कोन के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो बेस का एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर कोन की तीन चीज़ें, कर्व सरफेस एरिया हो गई। कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर में होता है, तो πr/l के बराबर में होता है। इस πr/l को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, l। यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। और सिर्फ इसके पास क्या होता है, बेस होता है, टॉप के नाम पर तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, तो बेस का एरिया करेंगे। ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद मेरे भाई क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 हो गया, πr² हो गया, और कितना हो गया, h हो गया। अब सेम चीज़ आपको उठा के पिरामिड के फॉर्मूले में रख देना है और पिरामिड का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कभी भी किसी भी पिरामिड का अगर आप कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये 1/2 हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 2πr हो जाता है। 2πr का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। 2πr का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या होता है सर, तो पेरीमीटर ऑफ बेस यहाँ पे। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ बेस के बाद में यहाँ पर लास्ट में जो आप यहाँ एल लगा रहे होते हैं, वो एल कैसा हाइट है, तो वो हमारा स्लांट हाइट है। कैसा हाइट है मेरे भाई यहाँ पर, तो स्लांट हाइट है। ठीक है, अभी मैं स्लांट हाइट ही नाम दे रहा हूँ, बाद में यहाँ पर स्लांट एज क्या होता है और सारी बातें क्या होती हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे, टेंशन मत लो। हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट क्या होता है और स्लांट एज क्या होता है, वो तीनों बताएंगे हम आपको। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कभी भी किसी भी पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट करोगे। उसके बाद में उसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने आ रहे हो तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो कर्व सरफेस एरिया तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस यहाँ पर क्या चाहिए, तो प्लस यहाँ पर बेस का एरिया मतलब πr²। तो याद रखना यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर बेस का एरिया। अगर बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया, बेस सर्कल है तो सर्कल का एरिया, बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया। जिस तरीके का बेस है उस तरीके का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 1/3 इंटू πr²। πr² का मतलब क्या होता है, तो πr² का मतलब होता है बेस का एरिया। ठीक है, और इंटू कितना हो जाता है, तो इंटू मेरे भाई एच। एच का मतलब क्या होगा, तो हाइट होगा। एच का मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो हाइट होगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना।
तो पिरामिड अगर आपको याद रखना है तो पिरामिड के लिए कोण को याद रखिए, ठीक है। अगर पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर निकाल के हाफ कर दो और स्लैंट हाइट से गुना कर दो। टोटल सरफेस एरिया, वहाँ क्या होता था, प्रिज्म में क्या होता था, सीधा सीधा पेरीमीटर को हाइट से गुना करते थे। यहाँ पर क्या होगा, तो पेरीमीटर को स्लैंट हाइट के हाफ से गुना करेंगे। आप ऐसे समझ लो, वहाँ पेरीमीटर इंटू हाइट था और यहाँ पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, बेस का एरिया इंटू हाइट था और यहाँ पर बेस का एरिया इंटू हाइट करके बाद में 3 से डिवाइड कर देना है। बस छोटे छोटे फर्क हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को लेके। जैसे ये 1/2 तुम यहाँ ना करके अगर तुम चाहो मेरे भाई तो तुम यहाँ भी कर सकते हो रिलेट करने के लिए, ठीक है। कि सर वहाँ पर पेरीमीटर इंटू हाइट हुआ करता था प्रिज्म के केस में और यहाँ इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा होता है। सर वहाँ पर जो है बेस इंटू हाइट होता था, बेस का एरिया इंटू हाइट होता था और यहाँ पर क्या होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। वहाँ पर सर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व प्लस 2 इंटू बेस एरिया होता था, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, कर्व प्लस सिर्फ बेस एरिया होता है, 2 का कोई चक्कर नहीं रहता है। अब छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो कि हमारा जो प्रिज्म है अगर वो हेक्सागन उसका बेस है, अगर वो प्रिज्म का बेस हेक्सागन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों के लिए हेक्सागन बोल लो या एक तरीके से आप स्क्वायर बोल लो। मानो कि अगर वो प्रिज्म है और उस प्रिज्म का जो बेस है वो ऐसा स्क्वायर है, तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपका क्या बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है। मैंने कहा कि सभी लोगों को एक ही जगह पे ले जाके जोड़ दो, यहाँ से भी एक धागा जोड़ो, 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 हर जगह से तुम ले जाके धागा जोड़ो, ठीक है। क्या करो मेरे भाई, हर जगह से ले जाके धागा जोड़ो। फिगर हम आपको थोड़ा सा साइड में बना के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हम पॉइंट लेते हैं, इससे भी एक धागा जोड़ना है, यहाँ से भी एक धागा जोड़ना है, यहाँ से भी एक धागा जोड़ना है, यहाँ से भी एक धागा जोड़ना है। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो हाइट होती है ना इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बीच में सेंटर से जो हम एक हाइट ले जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझा रहे हैं अभी हम। तो जैसे मानो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये भुजा हमारी कितनी होगी, ए होगी, ठीक है। अब अगर हम बीच से जो हाइट जोड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर यदि आपका ये हमारा क्या काम कर रहा है, यदि आपका ये ए है तो ये हमारा काम करेगा a/2 का, ठीक है। ये जो लाइन होती है सर हमारी, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसे हम हाइट बोलते हैं। अब दोस्तों समझिएगा मेरी बात को, ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा साइड का आधा हो गया, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारा हाइट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा हाइट हो गया यहाँ पे। अब ये हाइट है और ये साइड का आधा है, जब हम इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, जब हम इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये हाइट है और ये साइड का आधा है, ये हाइट है और ये साइड का आधा है, तो इस लाइन को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम यहाँ स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्लैंट हाइट। बच्चे जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया स्लैंट हाइट कैसे निकालें। अभी मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फिगर पकड़ के जिसका बेस स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मैं उसके स्लैंट हाइट और बाकी चीज़ों का रिलेशन निकलवा रहा हूँ। आप ऐसे फिगर को भी पकड़ सकते हो जिसका बेस जो है हेक्सागन के फॉर्मेट में है, या ऐसे फिगर को भी पकड़ सकते हो जिसका बेस एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस एक नॉर्मल से फिगर को पकड़ो और समझो यहाँ पे। तो बोलोगे सर ये हाइट हो गया, ये हमारा आधा हो गया। देखो वर्टेक्स से जो ये लाइन खींचते हैं, वर्टेक्स से जो लाइन जाती है, इसको स्लैंट हाइट नहीं बोलते हैं, इसको स्लांट एज बोलते हैं। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर स्लांट एज बोलते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऐसे नहीं होता है। वर्टेक्स के साथ में जो लाइन यहाँ जाती है उसको स्लांट एज बोलते हैं, बीच से जो जाती है उसको हाइट बोलते हैं, और ये यहाँ पर ये साइड के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्लैंट हाइट निकालने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इस एल का मान कैसे निकाला जा सकता है। यदि तुम्हें इस एल का मान निकालना है तुम्हें फोकस करना पड़ेगा कौन से वाले ट्रायंगल पे, जो हम दिखाना चाहेंगे तुमको।
तो मेरे भाई इस वाले ट्रायंगल पे चलो, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम भी अपन दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। सिर्फ मैं एक फिगर के लिए समझा रहा हूँ, बाकी के लिए आप समझदार हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, ओ ए है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, बेस कौन है हमारा, ए बी है, उसका स्क्वायर हो गया, बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस हमारे ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो ओ ए की अगर हम बात करें तो ओ ए हमारा एच का स्क्वायर है। ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ ए बी तुम्हारा साइड बाई टू का वोल स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पे, और ओ बी का स्क्वायर का बात करें तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे एल स्क्वायर बराबर हाइट जो भी तुम्हारा दे प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 4। इसको इधर ला दिए, उसको उधर भेज गए, तो एच स्क्वायर बार 4। यानी अगर तुम्हें स्लैंट हाइट यहाँ निकालना था तो तुम यहाँ क्या बोलते, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाता। ये तुम्हारा स्लैंट हाइट निकल के चला आता। एक इस तरीके से तुम यहाँ पर स्लैंट हाइट को मेज़र कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मानो तुमने एक वे ये निकाल दिया, दूसरा वे कैसे निकल सकता है, दूसरा वे मेरे भाई ऐसे निकल सकता है कि जैसे आपको फोकस करना पड़ेगा पर्टिकुलरली यहाँ पे, और वो फोकस कैसे करना पड़ेगा, तो जैसे ओ ए बी है, यहाँ पर आप सी बोल दो, यहाँ पर आप डी बोल दो। तो ये जो रेखा है मेरे भाई ये हाइट का काम करेगी इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, तो ओ सी डी के लिए मेरे भाई। कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, तो बोलोगे सर ओ सी डी ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगी। कौन से ट्रायंगल के लिए काम करेगी, तो ओ सी डी ट्रायंगल के लिए हमारी काम करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना दोस्त, यहाँ पे अब ये भी बड़ा खतरनाक सा रिलेशन बनता है, गंदा रिलेशन बनता है, बट हमें बनाना पड़ेगा। तो पहली बात हमने स्लैंट हाइट निकाल दिया। अब उसके बाद में स्लैंट एज को तुम कैसे निकालोगे, ये जो तुम्हारा स्लैंट एज जो साइड में है यहाँ पे, ये स्लैंट एज कैसे निकालोगे, तो इसके लिए पहले हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो स्लैंट एज के बारे में कि स्लैंट एज, देखो ये हमारा किसके लिए डिस्कशन था, ये डिस्कशन हमारा स्लैंट हाइट के लिए था कि हम स्लैंट हाइट को कैसे निकालते हैं। और मैंने कहा स्लैंट हाइट निकालने के दो तरीके होते हैं। अभी मैंने मेथड नंबर 1 बताया है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 2। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आइए यहाँ पर स्लैंट एज के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि हम स्लैंट एज कैसे निकाल सकते हैं। एक बार में वीडियो हो सकता है कम समझ में आए, आपको इसको कम से कम 2 बार 3 बार सिर्फ इस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पर जो हम डिस्कशन आपको दे रहे हैं ज़रा समझिएगा। आपके पास जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर कौन सा है, एकदम काफ़ी यहाँ जो हम बना रहे हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा स्लैंट एज, जहाँ पर ऐसा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इन ट्रायंगल ओ ए डी, कौन सा वाला मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे स्लैंट एज के लिए सर इन ट्रायंगल ओ ए और डी मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, ओ से लेकर ए तक का जो स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ए से लेकर डी तक का जो स्क्वायर करेंगे वो हमारा बराबर होगा ओ डी के स्क्वायर के। वो हमारा बराबर होगा किसके, तो ओ डी के स्क्वायर के। ठीक है, अब ओ से लेकर ए तक का जो स्क्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर ओ से लेकर ए तक के स्क्वायर को एच का स्क्वायर बोलते हैं। ये जो ए डी होता है, तो ये ए डी तुम्हारा क्या है, तो डायगोनल का आधा। मेरे भाई ये ए है और ये ए है, तो पूरा कितना होगा, √2a। तो अगर पूरा डायगोनल मेरे भाई √2a होगा तो √2a का आधा करोगे तो कितना आएगा, तो a/√2 आएगा। यानी ये जो ए डी होगा डायगोनल का आधा होगा, डायगोनल का आधा का मतलब a/√2 हो जाएगा मेरे भाई। तो बोलोगे a/√2 का मेरे भाई आधा, और ये बराबर होगा तुम्हारे किसके, तो ये बराबर होगा तुम्हारे वहीं ओ डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर वो ओ डी स्क्वायर को ज़रा तुम इधर लेकर आ जाओ, तो ओ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा। अगर हम रूट करेंगे तो ओ डी का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस यहाँ साइड का स्क्वायर बाई 2। तो ये तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, तो ये तुम्हारा स्लैंट एज निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आ गया, स्लैंट हाइट निकल कर आ गया। ठीक है, ये स्लैंट एज निकल कर आ गया, ये स्लैंट हाइट निकल कर आ गया। दोनों के बारे में पूछा जाता है। मैं सिर्फ अभी एक फिगर के लिए बता रहा हूँ जिसका बेस स्क्वायर है। आप अलग फिगर के लिए भी निकाल सकते हो जिसका बेस ट्रायंगल होगा। आप एक अलग फिगर के लिए निकाल सकते हो जिसका बेस हेक्सागन होगा। ठीक है, तो एक फिगर में स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ऐसे। यहाँ स्लैंट एज कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब एक काम करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं कि स्लैंट हाइट और स्लैंट एज के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, और वहीं हमारा मेथड 2 कहलाता है। वो कैसे कहलाता है, तो वो मेरे भाई तीसरा वाला पार्ट से, यहाँ पे जो तीसरा वाला पार्ट जो हम बनाएंगे पिंक कलर से, इस वाले पार्ट से, यहाँ पे ये वाला पार्ट।
यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी डी, इस वाले कौन से ट्रायंगल में मेरे भाई, यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ बी डी, बोलोगे सर इन ट्रायंगल ओ हो गया, बी हो गया, डी हो गया, यहाँ पर 90 का कोण बनता है। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो ओ डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो तुम्हारा ओ बी है, इसी ओ बी को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे। तो स्लैंट हाइट यानी कितना मान लो, एल मान लो, ठीक है। ये जो तुम्हारा बी डी है, ये क्या है, पूरे का आधा, a/2, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा a/2 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है। और ये जो OD होता है, OD इज नथिंग बट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो OD का स्क्वायर ही तुम्हारा क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट कहलाता है, ठीक है, सॉरी स्लैंट एज कहलाता है। तो यहाँ OD का स्क्वायर किसके बराबर में है, तो OD का स्क्वायर हमारा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 के बराबर में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो यहाँ पे। तो इससे भी तुम निकाल सकते हो, एल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 में से ए स्क्वायर बाई 4 को मेरे भाई माइनस करो, तो फाइनली तुम्हारा एल स्क्वायर का जो मान है वो एच स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर में से 2 ए स्क्वायर जाएगा, 2 ए स्क्वायर बाई 4 यानी ए स्क्वायर बाई 2 निकल कर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर भी मेरे भाई वही आया था। तो मैंने कहा था ना, इस एल स्क्वायर को निकालने के दो तरीके हैं, एक इस ट्रायंगल से जा सकते हैं और एक यहाँ पर इस ट्रायंगल से जा सकते हैं। यहाँ से भी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आया, और यहाँ से भी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। कितना आएगा, 4, क्योंकि 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो वही बात है मेरे भाई, या तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप ऐसे निकाल लो। अब आप बोलोगे बाप रे इतना कुछ है यार, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना कुछ याद करना है ना कुछ रटना है। मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है, ना मैं याद करने के इच्छुक में हूँ। मेरा जो काम है वो बस इतना है कि समझना था। और समझना कैसे था, कि हम हाइट और स्लैंट हाइट के बीच में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, हम हाइट और स्लैंट एज के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, और हम स्लैंट हाइट और स्लैंट एज के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन नंबर 1 हाइट के बीच में, स्लैंट हाइट के बीच में। रिलेशन नंबर 2 हाइट के बीच में और स्लैंट एज के बीच में। एंड रिलेशन नंबर 3 स्लैंट हाइट के और स्लैंट एज के बीच में रिलेशन। तो ये 3 रिलेशन हमें ध्यान रखने थे। आप निश्चिंत रहिए, जब आप सवालों को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे ना, आपको मेरे भाई सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जाएगा। वो आप मेरे ऊपर में छोड़ दो। ये देखो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ बेस को ट्रायंगल लिया गया है, और ट्रायंगुलर बेस के आधार पर सब बताया गया है कि बीच वाली रेखा को हाइट कहा जाता है, जो साइड के साथ कनेक्ट करती है उसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, जो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करती है उसे स्लैंट एज कहा जाता है। तो सारी बातें जो है यहाँ निष्कर्ष रूप से दी गई हैं। क्या लग रहा है आपको, इतनी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, किसी में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक टेट्राहेड्रन ऐसा केस है जिसमें हमें याद करना होगा, बाकी टेट्राहेड्रन के अलावा कोई भी फिगर में कुछ भी यहाँ पर जो है वो याद नहीं करना होगा। आ जाओ। तो बोला गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा 20 के बराबर है, स्लैंट एज 30 के बराबर है, वर्टिकल हाइट कितना होगा। छोटी छोटी बातों से सब कुछ पता चलते चलेगा। तो देखो हमारा जो बेस है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से इसको कनेक्ट किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया और इसको कनेक्ट किया गया, तो हमने कर दिया। बोला गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20, तो ये हमारा 20 साइड हो गया। उसका जो स्लैंट एज है, स्लैंट एज किसे बोलते हैं, जो वर्टेक्स से टॉप को कनेक्ट करे, जो वर्टेक्स से टॉप को कनेक्ट करे। तो स्लैंट एज हमारा कितना है, तो स्लैंट एज हमारा 30 का है मेरे भाई। तो वर्टिकल हाइट कितनी होगी, वर्टिकल हाइट का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट से इस फिगर के बीच में, तो यहाँ पर इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं। अब इसको कैसे मेरे भाई निकालोगे, तो बोलोगे सर सबसे आसान रास्ता है। आप समझो इस बात को, एक काम करो सर, यहाँ पर ये आपका हाइट हो गया। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या ऐसे ही तरीका ऐसे कर लो सर। आप यहाँ पर ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं इसे ओ नाम देता हूँ, मैं इसे ए नाम देता हूँ, और मैं इसे बी नाम देता हूँ। ये सबसे बढ़िया रहेगा सर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये ए बी नाम की रेखा कौन सी रेखा होती है, सरकम रेडियस कहलाती है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल होता है, अगर उसके अंदर देखो 2 तरह के सर्कल बनते हैं, अंदर में बाहर में। अंदर वाले के लिए ये वाली लाइन होती है जिसे इन्हें रेडियस कहा जाता है, और बाहर वाले के लिए ये वाली लाइन होती है जिसे सरकम रेडियस कहा जाता है। समझ गए। तो मैं यहाँ पर जो लाइन ले रहा हूँ सेंटर से वर्टेक्स तक का, सेंटर से वर्टेक्स तक का, वो सरकम रेडियस कहलाती है, कैपिटल आर कहलाती है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये ए बी नाम का लाइन क्या कहलाएगा, सरकम रेडियस कहलाएगा। और ये वाली रेखा हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये वाली रेखा हमारी 30 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सर इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल में, ओ में, ए में और बी में हमारा हाइट का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है, जो हमारे बोला गया स्लैंट एज के यानी 30 के स्क्वायर के। अब बच्चों सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ हाइट का स्क्वायर करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो सरकम रेडियस होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, वह किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर सरकम रेडियस जो होता है यहाँ पे वो हमारा बराबर होता है ए अपॉन रूट थ्री के। किसके बराबर में होता है, ए अपॉन रूट थ्री के, यानी साइड अपॉन रूट थ्री के। साइड कितना है 20, तो 20 बटे रूट तीन, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर साइड अपॉन रूट थ्री यानी 20 अपॉन रूट थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 30 के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ बोलेंगे एच का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400, ये हमारा हो जाएगा 3, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एच स्क्वायर के बारे में, तो बोलेंगे सर 900 में से कितना घटा दो, 400 बटे में 3 घटा दो। फिर हम बात करेंगे एच स्क्वायर के बारे में, तो 2700 में से 400 गया, तो बोलेंगे सर 2300 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मैं दोनों साइड रूट लगाता हूँ तो एच स्क्वायर का रूट एच हो जाएगा, 2300 का रूट कितना होगा, तो बोलोगे 10 रूट 23 बटे 3 हो जाएगा। देखो 100 का रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, 23 बटे 3 रूट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आ जाओ चलो, एक क्वेश्चन नंबर 169 देखो, ये भी मेंस का क्वेश्चन, और कभी भी इनमें प्री में क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, मेंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि मेंस उन बच्चों का क्लियर होता है जिनके जो कंसेप्ट होते हैं वो डेप्थ लेवल तक होते हैं। 90% लोग मेंसुरेशन पढ़ते हैं बिना प्रिज्म और पिरामिड के, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो मेंसुरेशन भी पढ़ते हैं और प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ते हैं, और वहीं 10% लोग मेंस में स्कोर कर पाते हैं अच्छा स्कोर। ध्यान रखो, कहा गया एक लंब पिरामिड का आधार हमारा इतना भुजा वाला एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 है, पिरामिड का आयतन कितना होगा। बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा ऐसा स्क्वायर है, बेस हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो चूंकि ये पिरामिड है, तो अगर ये पिरामिड है तो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर ये सारे बंधे हुए होंगे, उससे यहाँ ले लो, उससे यहाँ ले लो, उससे यहाँ ले लो, और उससे मेरे भाई यहाँ पर ये वाली लाइन भी ले लो, सारी लाइनें सारी रेखाएं यहाँ पे ले लो। साइड हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर साइड हमारी 8√2 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्लैंट एज की बात करते हैं। स्लैंट एज हम किसे कहते हैं, इसे हम स्लैंट एज कहते हैं। स्लैंट एज हमारा कितना हो जाएगा 10, वर्टेक्स के साथ में टॉप पर जो जाएगा उसे स्लैंट हेड बोला जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, स्लैंट एज बोला जाएगा। अब वॉल्यूम बोला गया है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे भाई आपको पता है कि वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू हमारा हो जाएगा बेस का एरिया, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू हमारा हाइट हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला लिखवाए थे, तो हमें क्या करना है, 1/3 हमारे पास में है, बेस का एरिया, तो बेस का एरिया हम निकाल ही सकते हैं। बेस का एरिया कोई बहुत बड़ी तोफ चीज़ नहीं है, अगर स्क्वायर है तो एरिया साइड इंटू साइड होगा, वो हो सकता है। अब मेरे भाई दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत हाइट निकालने पे आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत हाइट निकालने पे आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे पहले हाइट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इसको साथ में कनेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो इसी को तो हम हाइट बोलते हैं, यानी मुझे इसका मान पता करना है। यानी मुझे क्या करना है, तो इस हाइट का मान मुझे पता करना है। देखो इस हाइट का तुम दो जगह से रिलेशन निकाल सकते हो, या तो तुम इसको इसके सेंटर से मिला के और तब ऐसा वाला रिलेशन निकाल दो। ठीक है, बट वैसा क्यों करना, हमें स्लैंट एज दिया गया है ना, तो हम इसके साथ रिलेशन निकालेंगे, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ 90 का कोण बनेगा, ये हमारा O हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कौन से वाले ट्रायंगल में, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल OAB पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर OB के स्क्वायर के। तो बोलोगे हाँ सर, OA का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा सर हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे OB के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब ये जो तुम्हारा O से लेकर A है,
ये तुम्हारा h है तो क्या करोगे h का स्क्वायर। अब ये ए बी है तो ए बी क्या है मेरे भाई, तो ए बी कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा पूरा डायगोनल होता है ना, पूरा डायगोनल इस डायगोनल का आधा है। ठीक है, तो अब अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में अगर ये ए होता है, ये ए होता है, तो डायगोनल कितना होता है, √2a। और डायगोनल का आधा का मतलब √2a का आधा, याद रखना डायगोनल का आधा का मतलब √2a का आधा, तो कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये जो होता है ये डायगोनल का आधा होता है, यानी साइड का आधा होता है। तो ए बी जो होगा वो क्या होगा, साइड बाई डायगोनल का आधा होता है, मतलब a/√2 होता है। तो अगर हम ए बी की बात करेंगे पर्टिकुलरली तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर a बाई कितना होगा, तो बाई यहाँ पर √2 होगा। a/√2 अभी बता दिया, √2a का आधा a/√2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओबी के। ओबी का मतलब किसका स्क्वायर के, तो 10 के स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्त यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये √2 से तुम्हारा √2 खत्म। अब एक ट्रिपलेट तुम्हें नजर आ रहा है, बोलोगे कौन सा, 8, 6 और 10 का। मेरे भाई 8 के स्क्वायर में किसके स्क्वायर को जोड़ते हो कि 10 का स्क्वायर आता है, तो बोलोगे 6 का स्क्वायर। नहीं हो तो करके भी देख लो यार, ये छोटी छोटी ही तो बातें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। h का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो भी तुम्हारा h का स्क्वायर कितना आएगा, तो h का स्क्वायर मेरे भाई 36 आएगा, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और मैं तो सीधा सीधा बोल रहा था, 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ने पे 10 के स्क्वायर के बराबर में आता है, बस। तो ये तो पहले से ही पता था आपको। ठीक है, अब बात होती है मेरे भाई वॉल्यूम निकालने की। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया कितना होगा, तो साइड इंटू साइड। बेस का एरिया मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड, तो ये 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हाइट हो जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार में। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 256 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई सारे सवाल लगाते हैं। तो पिरामिड जो होता है वो थोड़ा सा बच्चों को डिस्टर्ब करता है, बाकी प्रिज्म में कहीं पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना कैसे हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। ट्रायंगल होता है तो सर्कम रेडियस बन जाता है, स्क्वायर होता है तो डायगोनल का आधा बन जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो अलग अलग तरह के फिगर को केस स्टडी करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, आइए देखिए 170 नंबर सवाल क्या बोला गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड विथ बेस एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 इज इतना, व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड। ये भी कोई सवाल है। आप एक बात बताओ, बेस कैसा है, तो बेस हमारा स्क्वायर के फॉर्मेट में है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से सबको जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट से सबको जोड़ने की बात कही गई है। स्क्वायर की जो साइड है वो हमारी कितनी है, तो बोलोगे 8 है हमारा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 208 है। हमसे स्लैंट हाइट पूछा गया है, मैंने कहा हम सब बताएंगे। सबसे पहली बात याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो टोटल के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कर्व का एरिया और प्लस बेस का एरिया। ये एक पिरामिड का नियम होता है कि सर अगर आप चाहो तो सारे कर्व का एरिया निकाल लो और बेस का एरिया निकाल लो और जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया के बराबर। टोटल सरफेस एरिया इनका है कितना, तो बोलोगे 208। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 है। कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो अभी मैंने आपको कहा था कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा, आपको भी मैंने सिखाया था यहाँ पर। पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा, अगर आपको याद होगा तो मैंने खुद से अपने हाथों से यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा, याद है। बस वही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया का मतलब पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा, आप ऐसे मान लो। ठीक है, बेस का एरिया कितना होगा, तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो बेस का एरिया कितना होगा, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, तो कितना प्यारा ये सवाल है, बताना जरा। 208 का 208 रखेंगे, पेरीमीटर कितना होगा, 8 8 16 और 16 32, यानी 8 चूके 32 हो जाएगा। 32 इंटू एल बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। 2 से काटोगे तो 16 बार में। 208 में से 64 घटा दो मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 144 मेरे भाई। 144 किसके बराबर में, 16 एल के बराबर में। 16 से काटेंगे तो 9 बार में। इट मीन्स हमारा एल का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है, एकदम इसी साल में। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है।
बोला गया यहाँ पर कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर विथ साइड 8 एंड हाइट इज 3। इस बार टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया। हमने कहा मौज है भाई हमारी, टेंशन की बात ही नहीं है। पिरामिड पे तो ऐसे हमारा बेस क्लियर है जैसे एकदम शीशे की तरह, मतलब पानी जितना साफ होता है उतना ही हमारा बेस भी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बोला गया यहाँ पर पिरामिड का जो भुजा है वो हमारा 8 के बराबर में है, तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस इतना और हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा मेरे भाई 3 है। हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 3 है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, तो बोलोगे गुरुदेव आपसे जो है वो यहाँ टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। एकदम पीछे जो लिखा था वही मैं यहाँ भी लिखूंगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व के एरिया को निकालना पड़ता है और उसमें हमें बेस के एरिया को जोड़ना पड़ता है। सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, अब कर्व का एरिया कैसे निकलता है, तो कर्व का एरिया पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट का आधा होता है। और बेस का एरिया कैसे निकलता है, तो साइड का स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पेरीमीटर कितना होगा, 8 8 8 8, यानी पेरीमीटर तो हमारा 32 होगा। और 32 इंटू स्लैंट हाइट के जगह पे कितना लिखेंगे, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब ये एल कहाँ से लाओगे, ये जो एल है मेरे भाई वो एल कहाँ से लेकर आओगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो एल है ज़रा वो देख लेते हैं, स्लैंट हाइट हम देख लेते हैं। स्लैंट हाइट कैसे निकल के आएगा, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। स्लैंट हाइट की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा हाइट है, ये क्या है तुम्हारा, तो हाइट है हमारा। ठीक है, इस हाइट को अगर हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तभी तो हमारा ये स्लैंट हाइट निकल कर आएगा, तभी तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो स्लैंट हाइट निकल के आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये क्या निकल कर आएगा, तो स्लैंट हाइट निकल कर आएगा। अब ये सबसे बड़ी बात आप गौर फरमाना दोस्त, जरूरत ही नहीं है तुम्हें यहाँ कुछ और करने की। ये 3 है, अच्छा ये पूरी की पूरी भुजा कितनी है, 8। 8 का आधा 4 यहाँ होगा, 8 का आधा 4 यहाँ होगा। देखो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो डायगोनल का आधा करते हैं, क्योंकि ये पूरी रेखा क्या होती है, पूरी डायगोनल होती है, तो ये डायगोनल का आधा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइड का आधा। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। ये 3 है और ये 4 है, तो 3 4 के साथ पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट बनता है कितना होता है, 5 होता है। 3 4 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है कितना होता है, तो बोलोगे 5 होता है। तो यहाँ स्लैंट हाइट की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के चली आएगी, तो बोलोगे 5 निकल के चली आएगी। 5 से काटेंगे मेरे भाई 16 बार में, 16 का 5 गुना 80, और 80 में जब हम उसे जोड़ेंगे तो 144 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। 172 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ द लैटरल एजेस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड इज 26 एंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज। देखिए समझाते हैं आपको। एक पिरामिड का जो आधार है एक आयत है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा स्टाइलिश आयत हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि आप समझे। जैसे स्क्वायर भी बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो आयत भी बनाना है तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई एक आयत हमारा। ठीक है, आयत हमारा कितना होगा, तो 16 और 12 के फॉर्मेट में होगा हमारा। एक लाइन होगी जहां से आप सबको कनेक्ट करते चलो यहाँ पर। ठीक है, सभी को कनेक्ट करो, सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करो यहाँ पर। उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, लेंथ ऑफ ऑल द लैटरल एजेस, यदि समकोण आयतकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाली सभी पार्श्व किनारों की लंबाई। ठीक है, यानी इसके शीर्ष से यहाँ किनारों की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल द लैटरल एज मतलब जान ही रहे हैं, यहाँ पे स्लैंट एज की बात की गई है। ठीक है, तो स्लैंट एज की बात की गई है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो स्लैंट एज की बात अगर हमारी कही गई है तो स्लैंट एज हमारा कितना है, तो ये बोला गया है 26 है। कितना है मेरे भाई, 26 है। तो वॉल्यूम हमें बताना है। अब वॉल्यूम के लिए हाइट निकालना जरूरी है, बिना हाइट के तो जनाब आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, बिना हाइट के आप निकाल ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइट हमें निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ हाइट कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा हाइट कहलाता है। ठीक है, अब समझना। ठीक है, अब ये वाला हमारा क्या होगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा सर डायगोनल का आधा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 16 है और 12 है, तो डायगोनल कितना होगा,
तो आप एक रेक्टेंगल के पास में चलो, ये 16 है और मेरे भाई 12 है, तो डायगोनल कितना होगा, 20 होगा। बोलोगे कैसे, 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, तो 4 का 5 गुना, यहाँ 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे कह लो 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, तो यहाँ 5 का 4 गुना, यानी 16 12 के साथ ट्रिपलेट जो बनेगा कितना बनेगा, 20 बनेगा। और यदि 20 बनेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई हाइट यूं फटाक देना निकल जाएगा। बोलोगे कैसे सर, ट्रिपलेट के नॉलेज से। 5 12 13 का ट्रिपलेट है जो कि आपकी नज़रें देख नहीं पा रही हैं। ये देखिए 5 का 2 गुना है और ये 13 का 2 गुना है, तो यहाँ भी 12 का 2 गुना, 24 आना चाहिए। ठीक है, सारा ट्रिपलेट ही तो है, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ ट्रिपलेट है, समझ लो। तो 5 का 2 गुना 10 है, 13 का 2 गुना 26 है, तो 12 का 2 गुना कितना होगा, 24 होगा। तो मैं मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ 12 का डबल 24 बना रहा हूँ। मैं 12 का डबल 24 बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हाइट जो होगा वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हाइट के लिए हम बोलेंगे 26 के स्क्वायर में से जो है हम यहाँ पे 10 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 26 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को, या फिर सीधा सीधा लिखो ना यार, क्यों इतनी, चलो लिख दो, मतलब फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगा। 5 का डबल 13 का डबल, तो 12 का डबल अब आ चुका है। अब हमसे क्या बोला गया, तो हमसे वॉल्यूम कहा गया है। वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो हाइट हो गया, मतलब कितना, 24 हो गया मेरे भाई। 3 से अगर आप काटोगे तो 4 बार में 24 का 4 गुना 96, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 96। 16 का 6 गुना 96 के 6, 9 पास में, 16 9 144 और 9 153 हमारा करेक्ट आंसर। 1536 ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।